अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसके मॉड्यूल नंबर 13 डिविडेंड पॉलिसी एंड टॉपिक नंबर है 234 डिविडेंड स्टेबिलिटी। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट डिविडेंड स्टेबिलिटी। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, यानी डिविडेंड के बारे में पढ़ा, कुछ बेसिक्स पढ़े, उसकी कुछ पॉलिसीज़ पढ़ी हमने। और आज हमने देखना है कि स्टेबिलिटी और डिविडेंड क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेबल डिविडेंड क्या होता है, लेट्स सी। फर्स्ट कंडीशन क्या है, कांस्टेंट पे आउट ऑफ फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। सो लेट्स फर्स्ट सी व्हाट इज स्टेबल डिविडेंड। देयर कैन बी टू वेज टू डिसाइड अबाउट द डिविडेंड पे आउट। पे आउट के बारे में बताया था कि कितना डिविडेंड पे करना चाहिए अपने शेयर होल्डर्स को। इसको डिसाइड करने के लिए टू पॉसिबिलिटीज़ हैं, टू वेज हैं, आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। इधर इट कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट दैट वी पे एवरी ईयर irrespective of the fact that how much profit we have earned in that particular year. फर्स्ट पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, भाई एक आप फिक्स कर सकते हो अमाउंट, ये मैं 10% या 20% पे करूँगा, या डिविडेंड जो भी बिजनेस है वो पे करेगा, इस फैक्ट को देखे बगैर कि आपका प्रॉफिट कितना होता है। यानी चाहे आपके बिजनेस का प्रॉफिट जितना भी हो उस ईयर में, इसको छोड़ के चाहे नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो, आपको इतने परसेंट जो फिक्स्ड अमाउंट है प्रॉफिट की या डिविडेंड की वो आपको मिलेगी। एक ये पॉसिबिलिटी हो गई। एंड द अदर पॉसिबिलिटी इज़ दैट वी फिक्स द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड वट एवर वी हैव अर्न वी पे फिक्स्ड परसेंटेज आउट इज डिविडेंड। पहले तो हमने कहा था ना कि इस फैक्ट को छोड़ देंगे कितना प्रॉफिट होता है कितना नहीं होता। सेकंड पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि आपका जितना प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ परसेंटेज, यानी फिक्स कर दी। सपोज करो आपके पास 100 रुपीज़ पर प्रॉफिट होगा, उसका 10% दिया जाएगा। सपोज करो आपको 1000 रुपीज़ होता है तो उसकी फिक्स्ड अमाउंट आपको परसेंटेज प्रॉफिट में दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी से दैट हाफ ऑफ द प्रॉफिट विल बी पेड एवरी ईयर, यानी जितना प्रॉफिट अर्न होगा उसमें से हाफ आपको दे देंगे एज डिविडेंड, यानी शेयर होल्डर्स को। इफ़ वी अर्न 10 रुपीज़ पर शेयर प्रॉफिट देन वी विल पे 5 रुपीज़ डिविडेंड। एंड 20% अर्न करते हो पर शेयर तो 10 रुपीज़, यानी हाफ उसका जो प्रॉफिट है उसका आप दे दोगे। सो इन दिस केस द डिविडेंड विल कीप ऑन चेंजिंग। इस तरह से चेंज होता रहता है, जितना प्रॉफिट अर्न करोगे एक फिक्स अमाउंट उसकी आप दे दोगी। ये सेकंड पॉसिबिलिटी थी। नेक्स्ट है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड। सेकेंड थिंग इज़ दैट द अमाउंट डिविडेंड इज़ फिक्स्ड। डिविडेंड के बारे में बताया था, परसेंटेज ऑफ डेट कहते हैं, और डेट फिक्स्ड अमाउंट होती है, परसेंटेज होती है कि आपने एक सर्टेन पीरियड में या आफ्टर सर्टेन पीरियड पे करनी होती है। दिस मीन्स दैट रिस्पेक्टिव ऑफ द डिविडेंड प्रॉफिट दैट वी हैव अर्न वी विल पे डिविडेंड एज अ फिक्स्ड अमाउंट। यानी जो मैंने अभी बात की कि ये फैक्ट देखते हुए कि प्रॉफिट कितना है तो आप उसको जो अर्न करे हो उसमें से आपने डिविडेंड फिक्स्ड अमाउंट देनी ही देनी है। स्टेबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन द करंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डूइंग सो, but dividend may be paid if we do not have current profit, because the dividend is paid not from the current profits but the dividend is paid out of the retained earnings or the accumulated profits। इसके बारे में previous lectures में भी हमने पढ़ा था कि ज़रूरी नहीं है अगर किसी साल हमारे बिजनेस को प्रॉफिट नहीं होता तो हम डिविडेंड यानी प्रॉफिट अब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे अपने शेयर होल्डर्स में। ऐसा कुछ नहीं है, करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास अगर रिटेन्ड अर्निंग यानी उसने सेव की हुई है कुछ अर्निंग अपने प्रॉफिट में से, तो चाहे आपके इस साल प्रॉफिट ना भी हो तो उसके पास जो रिटेन अर्निंग है उसमें से वो जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है प्रॉफिट को, यानी डिविडेंड दे सकते हैं अपने शेयर होल्डर्स को। और वी कैन से दैट स्टेबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन द करंट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, दोनों पर डिपेंड करती है। सो द स्टेबिलिटी डिपेंडेंट डिविडेंड विल बी मोर इफ इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इफ वी फिक्स द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यानी अमाउंट अगर फिक्स कर दो तो तब ज़्यादा होगी। सो इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। पे आउट के बारे में वैसे भी मैंने आपसे कहा कि कितना डिविडेंड, कितने परसेंट डिविडेंड पे करना है। इन स्टेबल डिविडेंड DPO इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, यानी डिविडेंड पे आउट रेशो इज़ नॉट
कांस्टेंट, यानी एक जैसी नहीं रहती स्टेबल में, बिकॉज इन स्टेबल डिविडेंड डीपीओ इज नॉट कांस्टेंट. डीपीओ रेशियो इज एक्चुअली रिलेट्स डिविडेंड पर शेयर विद अर्निंग पर शेयर, यानी जितना अर्न कर रहे हो पर शेयर, यानी अर्निंग भी तो चेंज होती है हमारी हर साल, तो उससे रिलेट करते हैं डिविडेंड पर शेयर जितना आपने देना है. और हमें पता है जो अर्निंग पर शेयर है वो कांस्टेंट नहीं रहती हर साल. दिस मीन्स दैट इफ अर्निंग विल चेंज देन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड. सो इफ द डिविडेंड इज फिक्स्ड और द डिविडेंड पे आउट रेशियो इज फिक्स्ड देन वी विल नॉट गेट अ स्टेबल और कांस्टेंट डिविडेंड. यानी अर्निंग चेंज होती है कि देखो ना, जब डिविडेंड की अमाउंट तो तब होगी ना डिसाइड जितना आप अर्न करें, यानी जितना पर शेयर आप अर्न करें उसी हिसाब से आपकी जो अर्निंग डिविडेंड पर शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने, तो उसी बेस पे. तो अर्निंग चेंज होगी तो ऑब्वियसली हमारा क्या होगा, डीपीओ भी चेंज हो जाएगी. अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज कांस्टेंट, डिविडेंड की कांस्टेंट ही होती है. सेकंड थिंग इज दैट टू मेक दैट स्टेबल डिविडेंड वी हैव टू फ्लक्चुएट द डिविडेंड पे आउट बट द अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल बी कांस्टेंट. यानी पे आउट जो डिविडेंड की अमाउंट देनी है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, सॉरी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन उसकी जो फ्लक्चुएट करता है डिविडेंड पे आउट, कितने परसेंट देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए. सपोज इफ़ अ कंपनी पेज ₹7 per share dividend every year and it remains ₹7 every year for a longer period of time, we call it a stable डिविडेंड. यानी ₹7 है तो काफ़ी अर्से के लिए, ये नहीं कह रही कि तो कुछ देर बाद चेंज हो सकता है, चेंज होगा, बट काफ़ी टाइम के लिए, लॉन्गर पीरियड के लिए अगर सेम रहता है तो हम कहते हैं कि हमारा जो डिविडेंड है वो स्टेबल है. इन लॉन्ग रन डीपीओ में बी द सेम. If we are earning profit in certain years more and in other years a bit lesser and we fix the amount of dividend for certain period of time, then we may see that in a long run, like let's say कि 10 years period में when we calculate the average payout then we may come up with the same DPO. यानी डिविडेंड पर शेयर जो रेशो है वो सेम आएगी. यानी एक साल हमारे पास जो अर्निंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट अर्न करें वो ज़्यादा है, कुछ साल में कम है, तो और हमारी जो अमाउंट है डिविडेंड की वो भी हमने कुछ टाइम पीरियड के लिए फ़िक्स कर ली है. सपोज़ करो 10 ईयर्स की बात करें, जब एवरेज पे आउट हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास सेम डीपीओ यानी डिविडेंड पर शेयर रेशो आएगी, डिविडेंड पे आउट रेशो आएगी, विच वी थॉट दैट वी शुड बी गिविंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द shareholders. Stable dividend preference. Now the stable dividend is preferred as shareholders preference is that dividend must be stable, that they receive a certain amount regularly. यानी उन्हें रेगुलरली एक अमाउंट मिलती रहे. स्टेबल रहेगा तो रेगुलर में ये ना हो कि कम हो जाए और उनको ख़तरा रहे कि कम हो गई, अब हमें अमाउंट हमारी जो इनकम वगैरह है या अर्निंग वगैरह या रिटर्न आ रहा है वो कम हो जाएगा. Why shareholders want that their dividend should be fixed, get a fixed amount? क्यों चाहते हैं वो, उनको क्यों है कि उनको जो है वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अर्निंग यानी मिलती रहे. देयर आर मैनी ऑब्वियस रीजंस फॉर दैट. रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम, यानी उन्हें पता है कि अब मंथली या ईयरली आपको पैसे मिल रहे हैं, तो आपको पता है रेगुलरली मिल रही है चीज़, तो वो कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो खुश होंगे, लेकिन कम हो जाए तो थोड़ा सा दुख होता है. सम पीपल डू इन्वेस्टमेंट फॉर द पर्पज़ टू गेट अ रेगुलर इनकम फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट. ऐसे इन्वेस्टमेंट से इन्हें क्या पैसा मिल रहा है. इफ़ दिस इनकम इज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड द डिविडेंड इज पेड आउट रेगुलरली, देन इट मीन्स दैट दे विल बी गेटिंग मंथली इनकम रेगुलरली विच दे कैन यूज़ फॉर देयर नीड्स. यानी रेगुलरली सपोज करो मंथली मिल रही है आपको, मंथली पैसे मिल रहे हैं, तो आपको पता है मेरी इनकम आ रही है, मैं अपने जो नीड्स वगैरह हैं, रिक्वायर्ड्स जो भी रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं, जो भी आपकी नेसेसिटीज़ हैं, उनको फुलफ़िल कर सकती हूँ उन पैसों से. ठीक है, तो सर्टेनिटी. इफ़ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज पेड आउट एवरी ईयर देन द एलिमेंट ऑफ रिस्क इज डिक्रीजेज. यानी आपको मिल रहा है तो जो रिस्क है वो कम होगा, यानी आपकी जो अमाउंट है वो तो निकल रही है ना. the return becomes more certain and people start relying on this return and that is good thing for the company or organization. भी जब उन्हें मंथली मिलती रहेगी या ईयरली मिलती रहेगी, यानी इनकम रेगुलरली मिल रही है, तो वो खुश रहेंगे और उसी रिटर्न पर ही रिलाई करेंगे और उनको होगा कि और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और ज़्यादा उनका ट्रस्ट बढ़ेगा इस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन पर. इंफॉर्मेशनल कंटेंट इमेज फॉर द कंपनी.
Similarly, a dividend which is stable or constant over a period of time also has an informational effect, meaning that a thing spread in the stock market economy that this company is financially strong, it has the capability to pay a fixed amount of dividend regularly, and it has an earning capacity to absorb the shocks of economy going up or down and can give a fixed monthly income to its shareholders. यानी क्या इफेक्ट देती है जब आप एक ही बार डिविडेंड कॉन्स्टेंटली यानी रेगुलरली आप पे करें और सेम डिविडेंड पे कर रहे हो, तो ये रेप्यूट जो है कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की वो अच्छी शो करती है। यानी ये बताती है कि अब ये जो कंपनी है जहाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जो डिविडेंड है वो रेगुलरली पे कर सकती है अपने शेयर होल्डर्स को। और जो इकोनॉमी हमारी है अप एंड डाउन जा रही है, यानी अच्छे हालात हैं बुरे हालात हैं, उसमें क्या है वो फिक्स्ड अमाउंट ही अपने शेयर होल्डर्स को पे कर रही है विदाउट एनी गैप। That is an extremely important thing because that would increase the reputation of the company in the stock market and attract more investors and the share price is likely to go up। यानी कंपनी की रिप्यूट अच्छी होगी ना, तो स्टॉक मार्केट में इसकी रिप्यूट अच्छी होगी, इमेज अच्छा होगा, तो और ज़्यादा इन्वेस्टर चाहेंगे भाई ये कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही है और हर वक्त देती रहती है, कोई लॉस नहीं है हमें, तो हम यहाँ पर इन्वेस्ट करें। और शेयर प्राइस भी बढ़ जाएगी जब आपके सप्लाई वो इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे। इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस, institutional preference also has to be considered as we know that there are two types of investors in the stock market। दो किस्म के होते हैं, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जैसा कि बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लार्ज ब्रोकरेज हाउसेस वगैरह वगैरह। और these companies or organization which have more money in these organization like individuals also have a set investment policy। individuals तो चलो उनका अपना है सेटअप होता है, लेकिन ये बहुत बड़ी कंपनीज इनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और इनकी पॉलिसीज़ बनी होती हैं, इस पॉलिसी के तहत ही ये अपने इन्वेस्टमेंट करेंगे। एंड दैट पॉलिसी मे बी दैट द इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड प्रेफरेंशियली इन दोज कंपनीज विच पे रेगुलर डिविडेंड एंड इन दैट केस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विल बी अट्रैक्टेड देयर। यानी ये बैंक्स वगैरह में जैसे पैसे रखते हो तो ये प्रेफर किया जाता है कि इन कंपनीज़ के ये अपना जो है डिविडेंड है वो रेगुलरली पे कर रही होती हैं, कि लॉस के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। तो ये जो इंस्टीट्यूट देखो इंडिविजुअल किसी को देते हो ना, तो आप एक ही सपोज करो कोई एक ही आदमी है तो वो पैसा दे रहा है या आप वो उसके पास कमेटी भी डाल रहे हो तो थोड़ा सा डर लगता है। यही अगर बहुत सारे लोग मिलकर करें तो आपको पता है भाई उनके पैसे भी तो हैं, ठीक है, नहीं जाते कहीं पर पैसे। इसी तरह से इंस्टीट्यूशनल जो है इसकी बात की जा रही है। So we can conclude our discussion that stable dividend is good for the company, for the investor. To make stable dividend, we need to pay a constant or fixed amount of dividend every year, and we will do so. Then we will be very important this will be very important for the company। ठीक है, तो क्या है स्टेबल होना चाहिए डिविडेंड। मैंने उसके जो बेनिफिट्स एडवांटेजेस या कॉन्सिक्वेंसेस भी ऊपर बता दिए कि किस तरह से बेनिफिशियल हो सकते हैं शेयर होल्डर्स के लिए, ज़्यादा इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करेंगे, उसकी कैपेबिलिटी शो होती है कंपनी की कितनी स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली, तो इस तरह से बिजनेस भी प्रोग्रेस करेगा। सो वी हैव कम्प्लीटेड ओवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।